हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्टिफिशियल मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 15.2। लेकिन उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज टू राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल का जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टू राइट एंगल्स के इक्वल होता है, यानी 180 डिग्री होता है। इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। गेटिंग? तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद से समझेंगे। अभी रफ देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल है तो ये तो जाहिर सी बात है, ए बी और सी, ये जो तीनों का जो एंगल होगा ये क्या होगा? 180 का होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जाहिर सी बात है। नॉट गेटिंग? तो इसको प्रूफ क्या करना है भाई? या ट्रायंगल एस्केलन हो या इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो, सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। लेकिन होता कैसे है, क्यों होता है, इसको जानेंगे। तो हमारे पास ये वो, चूंकि इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते हैं, है ना। तो हमारे पास एक एंगल जो होता है वो परमानेंट होता है, ये वाला, मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल। ये कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ये आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कितने का होगा? 180 का होगा। तो इसी के हेल्प से, ये हमारे पास नोन है, तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? नोन क्या है? मतलब फिक्स ही होगा, 180 का ही होगा। इससे ना कम होगा ना इससे अधिक होगा स्ट्रेट लाइन के एंगल, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। लेकिन इसमें आपका कोई ऑब्टूस हो सकता है, एक्विट हो सकता है, स्कैन हो सकता है। स्कैन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे। नॉट गेटिंग? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इसके हेल्प से इसे प्रूफ करते हैं। जनरल टीचर क्या करता है? अरे वो लाइन खींच दो, प्रूफ हो गया। अरे भाई, उसको कहाँ लिया गया? इसको तो जानिए, इसको तो बच्चों को बताइए कि एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे जो इसका पैरेलल होगा, कर लेंगे नहीं। उसके लिए कंसेप्ट ये है कि हमारे पास वो नोन है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। इसलिए क्या करेंगे, उसको हम इसके पैरेलल एक लाइन पॉइंट ए से ड्रॉ कर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो यदि हम एक लाइन इससे ड्रॉ करते हैं पैरेलल, तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट ए से जाएगा इसको हम पी और क्यू सपोज कर लें। गेटिंग? तो आप देख सकते हैं, और जब पी को सपोज कर लेंगे तो एक ही एंगल हो जाएगा ये, इसको 2 सपोज कर से 3 सपोज कर ले, क्या दिक्कत है? तो 1 2 3 जब सपोज कर लेंगे तो अब हमारा काम बन जाएगा। इसको हम 4 कर लें, ऐसे क्या कर लें? 5 कर लें, और इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे ताकि बीसी के क्या हो? पैरेलल हो। बीसी के क्या हो? पैरेलल हो। और पैरेलल हम क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि जो है हमारा क्या करना है, इसको इसको सम को तो हमको पता है 180, ट्रायंगल को भी तो पता ही है ना कि 180 होता है। तो इस ट्रायंगल के एंगल को हम इसके बराबर शो कर दें तो क्या दिक्कत है? तभी ना प्रूफ कर पाएंगे जी। तो इस 4 को 1 के इक्वल शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस जो स्ट्रेट लाइन है जो हम पॉइंट ए से ड्रॉ किए हैं वो बीसी के पैरेलल ही लेना पड़ेगा, तो भी पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग नोन है, ये भी नोन है कि कितने होता है? 180। ये भी नोन है 3 4 प्लस 5 180 होता है। तो जाहिर सी बात है एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका भी और ये स्ट्रेट लाइन का भी जो एंगल बनेगा उसका भी, और ये भी। तो दोनों को एंगल इक्वल हो गए तो कंफर्म हो गया इक्वल होंगे। तो इक्वल कैसे होंगे उसके दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको इसके क्या करना पड़ेगा? पैरेलल करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट है। तो इसी मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो हमको पता है कि इसका भी एंगल का सम कितना होता है? 180, या इसका भी क्या होता है? 180। तो हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दें और ये एंगल इसके इक्वल दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा। दिखाएंगे कैसे? इसको इसके पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? पैरेलल ड्रॉ किया जाता है।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में, ताकि इसको हम क्या कर लें, प्रूफ कर पाए। ओके, तो आइए अब इसको प्रूफ करते हैं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो प्रूफ, लेट A, B, C be a triangle, angle B is equal to 4, angle C is equal to 5 लेट किया गया है, एंड एंगल BAC 3, BAC is equal to 3, गेटिंग। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तभी काम होगा। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PQ पैरेलल BC from point A, from PQ parallel BC from point A. So angle PAB 1 and angle CAQ equal to 2, CAQ और QAC कर सकते हैं। डन। नाउ अब मेरे खेल स्टार्ट होता है, इसको इससे एक बार प्रूव करने का। नाउ सिंस PQ parallel BC बाय कंस्ट्रक्शन, ये सब लिखना जरूरी होता है। बाय कंस्ट्रक्शन, therefore angle 1 is equal to angle 4 by alternate interior angle। Again PQ parallel AC यहाँ लिखेंगे, एंड AB ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल, अब लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन अगेन PQ parallel BC and AC transversal, therefore angle 2 is equal to angle 5 by alternate interior angles। So and एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, हमारा 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको बराबर ही होगा कॉमन। देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ लिखो सिंस बाय LINEAR लीनियर पेयर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 और 3 हमारा इक्वल है तो ऐड कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव। इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली जो है इसको प्रूव करने का तरीका यही है, शॉर्टकट मेथड से काम चलने वाला नहीं है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।